नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि 12 अगस्त 2025 को सांसद परिसर में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जब प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी सांसद एक जैसे टी शर्ट पहनकर पहुंचे, जिन पर बड़े अक्षरों में 124 नॉट आउट लिखा हुआ था और बिहार के सिवान जिले में रहने वाली मतदाता मिंता देवी की तस्वीर व नाम छपा हुआ था। बता दें कि यह प्रदर्शन दरअसल बिहार में चल रहे विशेष चुनाव सुधार SIR अभियान के खिलाफ था, जिसके तहत चुनाव आयोग मतदाता सूची को सुधारने और अपडेट करने का काम कर रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हुई है और यह सिर्फ तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ है। मिंता देवी का मामला इसका प्रतीक बन गया है। असल में वह 35 वर्ष की महिला है, लेकिन वोटर लिस्ट में उनकी उम्र 124 वर्ष दर्ज कर दी गई है, जो कि न केवल अविश्वसनीय है, बल्कि दुनिया में अब तक दर्ज सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति में से 9 साल ज्यादा है। इस गलती को विपक्ष ने वोट चोरी और चुनावी धांधली का संकेत माना है, इसलिए उन्होंने टी शर्ट के जरिए चुनाव आयोग पर तंज कसा, मानो यह भारत की सबसे शर्मनाक प्रशासनिक भूल हो। राहुल गांधी ने इसे केवल एक गलतफहमी या डाटा एंट्री की चूक कहकर खारिज करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, जिससे इसका इशारा था कि और भी कई गड़बड़ियां उजागर होंगी। कांग्रेस प्रवक्ता पावन खेरा ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला किया, यह कहते हुए कि चुनाव आयोग ने भारत का सबसे युवा दिखने वाला सबसे वृद्ध इंसान खोज लिया है और तंज कसते हुए मिंता देवी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजने का सुझाव दिया है। प्रदर्शन में प्रियंका गांधी के अलावा सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुप्रिया सुले और कई अन्य विपक्षी नेता शामिल थे। उन्होंने हाथों में बैनर और पोस्टर उठाए हुए थे, जिन पर आवर वोट, आवर राइट, आवर फाइट और SIR साइलेंट इनविजिबल रिंगिंग जैसे नारे लिखे हुए थे, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि SIR प्रक्रिया में बहाने चुनी हुई पोलिंग प्रणाली को कमजोर करना और मतदाता सूची में हेरफेर करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में उम्र, नाम, पते और पहचान संबंधी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां लोकतांत्रिक चुनावों की नींव को हिला सकती है और यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। उनका आरोप है कि यह सब एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, ताकि वास्तविक मतदाताओं के नाम काटे जाएं और चुनावी समीकरण बदले जा सके। यह विरोध प्रदर्शन संसद के भीतर और बाहर लगातार 15वें दिन भी जारी रहा, जिससे स्पष्ट हो गया कि विपक्ष इस मुद्दे को छेड़ने के मूड में नहीं है। इस दौरान कई सांसदों ने संसद से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही हिरासत में ले लिया, जिससे यह टकराव और भी तीखा हो गया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य चुनाव आयोग और सरकार दोनों से जवाब मांगना और जनता के सामने यह दिखाना है कि वन मैन वन वोट, यानी एक व्यक्ति एक वोट का संवैधानिक सिद्धांत खतरे में है। अगर इस तरह की गलतियों को अनदेखा कर दिया गया तो उनका तर्क था कि मतदाता सूची में एक भी गलत लोकतांत्रिक ढांचे की साख पर सवाल खड़े करती है, और जब यह गलती इतनी ज्यादा हो और बड़ी हो कि 35 साल की महिला को 124 साल का बता दिया जाए, तो यह लापरवाही से आगे बढ़कर एक गंभीर खतरे का संकेत देती है। प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे को केवल बिहार तक सीमित न मानकर इसे पूरे देश के चुनावी तंत्र तक विश्वसनीयता से जोड़कर पेश किया है, ताकि यह संदेश जाए कि किसी भी राज्य में अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी होती है तो उसका असर पूरे लोकतंत्र पर पड़ता है। कुल मिलाकर 12 अगस्त का यह विरोध केवल एक टी शर्ट या एक संख्या पर आधारित प्रतिक्रमण अभियान नहीं था, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा था, जिसमें विपक्ष चुनाव आयोग की पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही पर सवाल उठ रहा था और जनता को आगाह कर रहा था कि अगर ऐसे मामले पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा टूट सकता है, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे बड़ा संकट होगा। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।